अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया, मुसलमानों का कातिल। क्यों मैं माइनॉरिटी कहूँ और अल्पसंख्यक कहूँ, डायरेक्ट कहता हूँ ना, मुसलमानों का कातिल बजट आ गया। मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करने की जो प्लान है, उसमें बजट भी एक बहुत बड़ा प्लान होता है जो डायरेक्ट अंदर से नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, तो वो बजट आ गया। मैं इसे मुसलमानों का कातिल बजट कह रहा हूँ, मैं इसे जालिम बजट कह रहा हूँ। हालांकि मैंने बजट पर स्पेशल वीडियो बनाया है, लेकिन ये स्पेशल मैं बना रहा हूँ मुसलमानों का कातिल बजट के नाम से, क्योंकि ये जो तफसील मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा 3 मिनट निकाल कर सुन लेना। ये तफसील हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया नहीं दिखाएगी। जो आतंक मचाती है, भौंकते रहती है, चिल्लाते रहती है, वो मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे, मुझसे, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और मुसलमानों से है। तो ये हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया इस अंदाज में नहीं दिखाएगी। चलिए आइए, मैं इस बजट को कातिल बजट, मुसलमानों का कातिल बजट क्यों कह रहा हूं। एक्चुअल में ये इलेक्शन को सामने रखकर बनाया गया, 2024 के इलेक्शन को सामने रखकर। यानी बीजेपी पूरी तरीके से चाहती है, मोदी जी पूरी तरीके से चाहते हैं कि यहाँ के आरएसएस, भगवा टोला, संगी टोला, अनभक्त, गोबर भक्तों को ये पूरी तरीके से पता चल जाए कि देखो, मैं ओरिजिनल दुश्मन हूं माइनॉरिटी का। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, जबान नहीं चलाता हूं, मैं अंदर से इस तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता हूं। अब आइए, खबर क्या है कि अकलियती उमूर के बजट में 40% कमी आ गई, जबकि हालात ये बता रहे हैं कि बढ़ोतरी होना चाहिए थी, लेकिन कमी आ गई। और कमी भी 1%, 2%, 5%, 10%, 20% नहीं, 40%। यानी इनको थोड़ी सी शर्म आई होगी 50% करने को, कि लोग 50% ना कहे, तो 40% कमी आ गई। जैसे आप मॉल में जाओ तो औरतों का दिमाग काम नहीं करता जल्दी से, और आदमियों का दिमाग भी काम नहीं करता। वहां अगर कोई चीज 5000 की है तो वो 5000 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5000 एकदम दिमाग में आ जाते हैं। वो लिखेंगे 5000 के बजाय कीमत क्या लिखेंगे, 4999। वो 1 रुपया कम करेंगे, लेकिन 1 रुपया कम करने से फायदा ये होगा कि आपके जहन में आंकड़ा आएगा नहीं 5000 का। औरतें अक्सर ये कहती है 4000 का तो है, तो बेवकूफ औरत को बताना पड़ता आगे पढ़, 4999 है, 5000 का है, 1 रुपये कम किया गया ताकि 5000 का आंकड़ा ना आए। तो इनको भी थोड़ी सी शर्म आई होगी कि 50% लोग ना कहे, इसलिए 40% कमी की गई। और इसका हाल क्या होगा मैं भी आपको डिटेल बता रहा हूं, पूरी देखना, क्योंकि कोई दिखाएगा नहीं। ये कौम की बहुत बड़ी खिदमत है, हम आपकी आवाज बन रहे हैं, हम आप पर होने वाले जुल्म को बेबाक अंदाज में चैनल के जरिए से बयान कर रहे हैं। 40% बजट मुसलमानों का कम कर दिया गया, और उसका नुकसान, पहला नुकसान ये होगा कि 50,000 मदरसों के टीचर बेरोजगार होंगे। जी हाँ, और जो गवर्नमेंट मदरसे चलाती थी, तो मदरसों की जो जदीदकारी के नाम पर जो स्कीम थी, उस पर भी अब तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, आइए, चलिए आइए, क्या है मैं आपको बताऊं। अकलियती उम्र यानी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का जो बजट था, इस बार कम करके 3097 करोड़ रुपए कर दिया गया। जबकि ये बजट 2022-23 में ये बजट 5020 करोड़ था। यह हैरत की बात है कि माइनॉरिटी के लिए यह बजट 2022-23 में अपने यूं समझिए कि 2612 करोड़ रुपए यानी मुजव्वदा बजट का निस्फ से भी कम खर्च करने में कामयाब रही माइनॉरिटी। ये भी हमारा फेल्यूर पॉइंट है कि जो बजट है, वो बजट जो हमारे लिए आता है, वो बजट भी हम खर्च नहीं कर पाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, माइनॉरिटी का भला नहीं हो पाता है, माइनॉरिटी का बजट माइनॉरिटी तक के निस्फ % भी पहुंच नहीं पाया। खैर आइए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप की
बंदी पर पहले भी सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार बजट में देखा गया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने वाली स्कीम का बजट 235 करोड़ से कम करके आंकड़ा सुनना, 235 करोड़ से कम करके सिर्फ 10 लाख रुपए कर दिया गया। 235 करोड़ कहां और 10 लाख कहां। जबकि नई मंजिल स्कीम भी 46 करोड़ से कम करके 10 लाख के बजट में महदूद और कैद कर दी गई। इसके अलावा उस्ताद स्कीम का बजट जो था वो भी 47 करोड़ से कम करके 10 लाख कर दिया गया। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी तकरीबन बंद होने के दहाने पर नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट सिर्फ 10 लाख रुपए रह गया। अब 10 लाख रुपए में बंद नहीं होगी तो क्या होगी? जी हां जी। इसके अलावा वजीर आजम के अवामी तरक्याती प्रोग्राम का जो बजट था 1665 करोड़, वो कम करके सिर्फ 600 करोड़ कर दिया गया। मदरसा जदीदकारी स्कीम पर तालाबंदी का खतरा मंडला रहा है। मदरसों के असातिज़ा से जुड़ी जारी मदरसा जदीदकारी और उसके तहत काम करने वाली 50,000 के बेरोजगार होने का खदशा भी खुलकर सामने आ गया है। सिर्फ यूपी में इस स्कीम के तहत तकरीबन 30,000 असातिज़ा मदरसों के बच्चों को जदीद मज़ामीन पढ़ाने का काम कर रहे थे। वो पहले ही कई सालों से अपनी तनख्वाह के लिए एहतजाज आंदोलन धरने कर रहे थे। अब वो यूं समझिए कि बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये मुसलमानों का कातिल बजट, जो बीजेपी खुलकर आरएसएस और संघ परिवार को बताना चाहती है कि देखो हम ओरिजिनल दुश्मनी करते हैं, हम चिल्लाते नहीं हैं, हम दिखाते नहीं हैं, हम इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं जो खामोश तरीके से नुकसान होता है, और पूरी तरीके से हम मुसलमानों की जड़ काट रहे हैं। मुसलमानों को न खाने देंगे न पढ़ने देंगे। तो मुसलमानों का कातिल बजट जिसमें 40% गोया के अकलियत, यानी मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, नो अकलियत, महिला और अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि मुसलमानों के बजट में 40% की कमी कर दी गई। यानी पहले ही बजट इंतहाई कम था, अब उसमें भी 40% की कमी कर दी गई है।